हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, एसएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के अंदर अपने पेपर नंबर जो हमारा 5 है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके पॉइंट नंबर 5 जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले अपने स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक अपनों ने उठाया है और प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपनों ने, सांख्यिकी के बारे में अपनों ने कुछ जानकारी ली थी। राइट, और दोस्तों उस पे बेस्ड अपनों ने कुछ सवाल करे। राइट, तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने देखा कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रॉ डेटा के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, फिर उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग्रुप्ड डेटा या जिसमें क्लास इंटरवल या क्लास्ड डेटा, इस प्रकार से एक टेबल अपनों ने देखी। राइट, इस प्रकार के दोस्तों ये 3 डेटा अपनों ने देखे थे, 1 2 ये 3। राइट, और दोस्तों इसके अलावा अपनों ने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन एंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियन, फिर इसके बाद दोस्तों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में चर्चा करी। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों मीन के बारे में अपनों ने क्या देखा। मीन क्या होता है दोस्तों, एक एवरेज होता है। राइट, तो इसको दोस्तों मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अपनों ने मीन जो क्या है, एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एवरेज दोस्तों, एवरेज को क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं। ठीक है, समांतर माध्य बोल सकते हैं, समांतर माध्य दोस्तों इसको बोल सकते हैं। राइट, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, समांतर माध्य, औसत, या इसको माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के इसके पूरे नाम थे। राइट, तो दोस्तों औसत निकालने का तरीका, समांतर माध्य निकालने का तरीका सेम है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जो दोस्तों आंकड़ों का योग है, और जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं उनका आप सम कर लो और डिवाइडेड बाय उनको कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। राइट, तो ये दोस्तों अपना क्या हुआ, मीन निकालने का तरीका यानी एवरेज निकालने का तरीका यानी औसत निकालने का तरीका यानी अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका यानी समांतर माध्य निकालने का तरीका। इसके बाद दोस्तों अपनों ने मीडियन के बारे में देखा। मीडियन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। राइट, तो दोस्तों मीडियन निकालने का मतलब क्या था, जो मध्य में है। मीडियन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो मध्य के अंदर है। तो जो भी अपने को डेटा दिया हुआ है, डेटा मतलब दोस्तों क्या, जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी अपने को आंकड़े दिए गए हैं, जो भी अपने को ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उनको क्या करते हैं दोस्तों, अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अरेंज कर लेंगे पहले। ठीक है, जनरली दोस्तों क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। असेंडिंग यानी दोस्तों आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर, पहले सबसे छोटा फिर दोस्तों उससे बड़ा फिर लास्ट के अंदर सबसे बड़ा। इस प्रकार से अपने आरोही क्रम में जब उनको अरेंज कर लेंगे तो दोस्तों अगर ऑड नंबर में डेटा दिया होगा, ठीक है, जैसे 11 आंकड़े हैं। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, तो जो छठा आंकड़ा है वो क्या है दोस्तों, मध्य में होगा, 6th टर्म, तो वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, माध्यिका हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर और इवन नंबर है, ठीक है, अगर दोस्तों 12 आंकड़े होंगे इसके अंदर, ठीक है, अगर दोस्तों इसके अंदर 12 आंकड़े होंगे तो बीच मिडिल के अंदर कितनी, 2 टर्म्स आएंगी। राइट, मिडिल के अंदर दोस्तों कौन सी टर्म आएगी, 2 टर्म आएगी। कौन कौन सी, छठी और सातवीं। राइट, छठी और दोस्तों सातवीं। अब इसको निकालने का क्या तरीका था, ऑड के अंदर तो क्या था दोस्तों, n+1/2। ठीक है, n+1/2 यानी 11 होता तो 11 + 1/2 यानी 6th टर्म। अब दोस्तों मान लो 12 टर्म है तो छठी और सातवीं मैंने कैसे कैलकुलेट करी, n/2। ठीक है, n/2 कर लो इसको दोस्तों, 12 टर्म है तो यानी 6th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म यानी 7th। इन दोनों का दोस्तों क्या है, आप एवरेज ले लो। 6th और 7th का दोस्तों समांतर माध्य ले लो, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगा दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, माध्यिका आ जाएगी। राइट, मोर डिटेल देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, अपनों ने एग्जाम्पल के रूप में इसको मीडियन को करा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, यानी मोड के बारे में चर्चा करी थी। मोड यानी दोस्तों बहुलक, जो बहुत बार आए। ठीक है, तो इसके अंदर भी दोस्तों कोई भी अगर आइटम है, कोई भी आंकड़ा है, वो मैक्सिमम टाइम पे आ रहा, जितनी बार आ रहा है, जैसे 1 2 4 3 5 2 2। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे तो अपने दोस्तों 1 2 2 जो क्या है 3 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, तो हमारा बहुलक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, जो बहुत बार आ रहा है। अगर दोस्तों ये 2 भी 2 बार आता, 1 भी 2 बार है, तो हमारे 2 बहुलक हो जाते हैं। ठीक है, 3 बहुलक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी रेंज अगर आपको, बड़े डेटा, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिए हों। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों मेरा मोड के बारे में चर्चा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने देखा रेंज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या थी, रेंज देखी, परास देखी। रेंज का मतलब क्या था दोस्तों, मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास गिवन डेटा के अंदर दोस्तों, जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम जो टर्म है, उसमें से आप मिनिमम टर्म्स को
घटा दोगे, जैसे ये डेटा है मेरे पास 1 1 2 4 3 5, तो इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम डेटा क्या है 5, मैक्सिमम में से मिनिमम कितना है दोस्तों 1। अगर ये इसमें से माइनस कर दो तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी, राइट। मतलब रेंज का मतलब क्या है दोस्तों 1 और 5 के बीच में सारे डेटा खेल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दूंगा तो हमारी रेंज आ जाएगी दोस्तों। और ये सेम सवाल जो रेंज है हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, और दोस्तों ऐसे ही सवाल फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों अपने ने डेविएशन देखा, ठीक है। अब दोस्तों आज मैं सारा रिवाइज करवा दूंगा, और इसके बाद दोस्तों अपने अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। और अर्थमेटिक मीन के दोस्तों जितने टाइप के सवाल बनते हैं, कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों कोई सा भी आपको यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की या कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना भले ही, ठीक है। मैं पूरे दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर बता दूंगा, जितने भी टाइप के अर्थमेटिक मीन के सवाल अपने बनते हैं, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, इसके बाद अपनों ने डेविएशन पढ़ा, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या हो दोस्तों विचलन, ठीक है। विचलन का मतलब क्या हो दोस्तों हमारा जो दोस्तों अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना विचलित है जो हमारे गिवन डेटा है, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरे पास ये आंकड़े दिए हुए थे, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। ये मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए, इनकी जगह कोई भी आंकड़े थे, मान लो 1 2 3 4, इनका मैंने समांतर माध्य निकाल लिया, ठीक है। इसका दोस्तों मैंने समांतर माध्य निकाल लिया, राइट। तो दोस्तों डेविएशन का मतलब है ओरिजिनल आंकड़े उससे कितने विचलित हैं, ठीक है। तो दोस्तों डेविएशन जो क्या है माध्य से और माध्यिका दोनों से निकलता है, ठीक है। जनरली दोस्तों डेविएशन आपको बोले, ठीक है, मीन डेविएशन बोले तो वो आपको माध्य से ही निकालना है, ठीक है। पर्टिकुलर दोस्तों अगर वो दे दे, दोबारा सुनिए दोस्तों, डेविएशन निकालना है मतलब विचलन निकालना है, तो वो दोस्तों 2 डेटा के रेस्पेक्ट में निकलता है, ठीक है। या तो मीन के सापेक्ष या दोस्तों मीडियन के सापेक्ष। अगर दोस्तों मीन के सापेक्ष आपको डेविएशन निकालना है, विचलन निकालना है, तो ओरिजिनल डेटा था, और दोस्तों जो माध्य आप निकालो मान लो x, तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इनके डिफरेंस का एवरेज क्या होगा दोस्तों, मेरा मीन डेविएशन होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको माध्यिका के सापेक्ष निकालना है, तो आप माध्यिका कैलकुलेट कर लोगे, तो उसका दोस्तों मान लो y इसकी माध्यिका थी, तो इसका जो डिफरेंस ले लोगे, इसका दोस्तों टोटल नंबर ऑफ आंकड़ों से भाग दे दोगे, इसका मतलब माध्यिका का क्या है दोस्तों, माध्यिका निकाल ली, उससे इनका मैंने एवरेज ले लिया, मतलब माध्यिका निकाल ली, उनका मैंने गैप ले लिया, फिर सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दूंगा, तो मेरा विचलन जो है माध्यिका के सापेक्ष निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों मेरा डेविएशन माध्य के सापेक्ष और दोस्तों माध्यिका के सापेक्ष, ठीक है। दोनों में दोस्तों डेविएशन के अंदर विचलन के अंदर गैप लेना है, माध्य से ले सकते हो, माध्यिका से ले सकते हो, जो भी दोस्तों गैप आएगा उसको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दोगे, तो आपका क्या है दोस्तों डेविएशन आ जाएगा माध्य और माध्यिका के सापेक्ष, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने डेविएशन पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने वेरिएंस के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस दोस्तों वेरिएंस कुछ नहीं था, सिंपल था, जो अपने पास ऊपर जो डेटा आएगा अपना, ठीक है, जो दोस्तों अपनों ने अर्थमेटिक जो इसका मीन डेविएशन निकाला था उसका दोस्तों स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। जो भी दोस्तों अपनों ने ऊपर डेटा निकाला था, जो गैप निकाला था, उसका स्क्वायर कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप भाग कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ST मानक विचलन दोस्तों निकालना था, तो जो वेरिएंस आएगा इसका अंडर रूट कर दोगे तो आपका मानक विचलन आ जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसको जो इसका मीन होगा इसके सापेक्ष उसका परसेंटेज ले लोगे, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें जो क्या है प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने पढ़ी थी, राइट। एक दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला भी इसके अंदर बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, मोड का एक फॉर्मूला था, मोड का बोल दो, मीडियन का बोल दो दोस्तों, या किसका बोल दोगे आप, मीन का बोल दो, आपस में क्या है इसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मोड मीडियन और दोस्तों मोड मीडियन और मीन के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है, मोड मीडियन और मीन के अंदर। अब दोस्तों मोड इसको ऐसे याद रखो कि मोड आपको निकालना है, एक तो सिंपल हो गया जो बहुत बार आए, ठीक है, और दोस्तों मोड की अपने कोई बात नहीं करी। दूसरा दोस्तों मोड इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ऐसे याद रखो कि मोड मुझे निकालना है, तो मोड निकालना है तो दोस्तों मीडियन और मीन का रोल है इसके अंदर, तो मीडियन को दोस्तों 3 गुना कर दूंगा मैं, और मीन को दोस्तों मैं 2 गुना करके आपस में गैप ले लूँगा मैं इसको, मीडियन को दोस्तों 3 गुना, मीन को मैं 2 गुना कर दूंगा, तो इसका दोस्तों गैप ले लूँगा जब मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा मोड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हर जगह फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, इनमें से 2 वैल्यू अगर दी जाएगी, एसिमेट्रिकल डेटा दोस्तों इसको बोलते हैं, एसिमेट्रिकल डेटा अगर आपको गिवन होगा देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे, 3 कहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा, इसको एक छोटी सी ऐसा ट्रिक मान लो कि हाँ मीडियन जो क्या है दोस्तों, जैसे मोड के अंदर 4 शब्द हैं, इसके मीन के अंदर दोस्तों 4 शब्द हैं, राइट। तो मोड और दोस्तों मीन के अंदर 4 शब्द हैं, मीडियन के अंदर दोस्तों कितने 6 शब्द हैं, तो यानी जिसमें ज़्यादा शब्द हैं उसको ज़्यादा बड़े दोस्तों ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। जिस शब्द में दोस्तों ज़्यादा नंबर हैं उसको ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको दोस्तों माइनस कर देंगे डबल ऑफ द मीन से, इससे हमारा मोड आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों सारी बातें जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर करी थी, ठीक है। आज दोस्तों अपने नेक्स्ट जो क्या है, पहले देखेंगे कितने प्रकार के डेटा होते हैं और दोस्तों अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, वो सारी प्रकार की चर्चा आज अपने वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने देखते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप बन सकते हैं, ठीक है। आज अपने दोस्तों अर्थमेटिक मीन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मीडियन, ठीक है, उसके बाद मोड, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों तीनों चारों चीज़ें अपने करने वाले हैं। तो दोस्तों सबको ये जो डेटा आपको गिवन होगा, इसी डेटा के बेस पे जो मीन, मोड या अर्थमेटिक मीन निकालने के तरीके हैं, ठीक है। जिस प्रकार की शक्ल का दोस्तों डेटा आपको एग्ज़ाम के अंदर दिखेगा, उसी प्रकार का मेथड उसको निकालने के अंदर आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को इस प्रकार का डेटा दिया हो सकता है सीरीज़ के अंदर, राइट। इसको बोलते हैं दोस्तों रो डेटा। रो डेटा मुझे दिया होगा, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। सिंपल मुझे ये आंकड़े लिख के दे दिए इसने, राइट। तो दोस्तों ये है 30 स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। किसी क्लास के अंदर दोस्तों 30 स्टूडेंट है, उनके ये मार्क्स आए हुए हैं, उनका कोई टेस्ट लिया, ठीक है, टीचर ने, तो उनके किसी का 1 नंबर आ गया, किसी के 41 नंबर आ गए, किसी के 21 नंबर आ गए, ठीक है। इस प्रकार से उनके मार्क्स हैं। तो एक तो दोस्तों ये डेटा मुझे दे दिया। अब इस डेटा से दोस्तों जब अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो उसका अलग तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस डेटा को दोस्तों मैंने क्या है इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो दोस्तों अब इसमें और इसमें क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सेम ही तो है। इसके अंदर देखिए एक जो नंबर है वो 2 लोगों का आया है, 12 नंबर जो है दोस्तों 5 लोगों का आया है, 17 नंबर दोस्तों 3 लोगों का आया है, 19 नंबर दोस्तों 5 लोगों का आया है, 21 नंबर दोस्तों 6 लोगों का आया है, 25 नंबर दोस्तों 1 बंदे का आया है, 33 नंबर दोस्तों 3 बंदों का आया है, 41 नंबर दोस्तों 5 बंदों के आए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गए, मेरे 30 स्टूडेंट हो गए और ये मेरे मार्क्स आ गए सारे, राइट। तो इसमें और इसमें दोस्तों क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है डेटा के अंदर, ठीक है। इससे मैं क्या है यहाँ पे जा सकता हूँ, राइट। इसके बाद दोस्तों 1 नंबर टाइप ये हो गया, 2 नंबर टाइप ये हो गया, और दोस्तों तीसरा ये हो गया, और चौथा भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। टोटल 4 टाइप का डेटा आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का डेटा जो क्या है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसकी मैंने दोस्तों क्या है एक रेंज बना ली। इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। इसको दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों ग्रुप्ड डेटा, राइट। इसको क्या बोलता हूँ दोस्तों, इसको मैंने ग्रुप्ड डेटा बोलता हूँ, यानी मैंने ग्रुप बना लिए। 1 से 10 तक के जो नंबर हैं वो कितने बंदे हैं दोस्तों, 1 से 10 तक के बंदे हैं वो दो बंदे हैं वो, ठीक है। 11 से 20 तक दोस्तों कितने हैं, 13 बंदे हैं। 21 से 30 तक दोस्तों कितने हैं, 7 बंदे हैं, ठीक है। 11 से 20 तक दोस्तों कहाँ से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 11 से 20 तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 21 से 30 तक ये मेरे 7 बंदे आ गए। फिर दोस्तों 31 से लेके 40 तक ये मेरे दोस्तों 31 से लेके 40 तक, 33 वाला इसी रेंज में आएगा, राइट। तो ये मेरा बंदा हो गया। फिर दोस्तों 41 से लेके 50 तक कितने आ जाएंगे, मेरे 5 आ जाएंगे। तो इनका टोटल भी दोस्तों 30 आएगा। 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25 और 5 30, राइट। अब दोस्तों अब इस डेटा से क्या है, आप ये पता नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर जैसे 2 बंदे हैं, ये 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। बंदे के स्टूडेंट मान लो, उनको 2 स्टूडेंट जो थे, इनके 1 से 10 की रेंज के अंदर तो मार्क्स हैं, लेकिन क्या मार्क्स आए हैं एक्चुअल में ये हम इस डेटा से नहीं पता कर सकते, ठीक है। डिफरेंस दोस्तों इनका यही है। ये दोस्तों इसमें अंदर आपको एकदम पता चल जाएगा, इसके अंदर दोस्तों ये तो सेम ही है, इसको पता चल जाएगा, राइट। इसके अंदर दोस्तों क्या है, आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल में ये 2 जो बंदे हैं इनकी रेंज तो पता है आपको, 1 से लेकर 10 तक की रेंज है, 1 से 10 तक के मार्क्स आए हैं, लेकिन कितने एक्चुअल में मार्क्स आए हैं दोस्तों वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो एक तो होगी दोस्तों ये सीरीज़, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप गौर से जब देखोगे इस सीरीज़ को, इस टेबल को अगर आप दोस्तों गौर से देखोगे तो इसके अंदर क्या है, 1 से 10 तक है, फिर दोस्तों यहाँ पे 11 से 20 है, फिर दोस्तों यहाँ 21 से 30 है। मतलब ये जो इसकी अपर लिमिट जो है प्रीवियस क्लास की, वो दोस्तों नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है उससे मैच नहीं खा रही। दोबारा सुनिए दोस्तों, अपने जब इस डेटा को गौर से जब देखेंगे अपने, तो इसके अंदर अपने को क्या पता चलेगा, जो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं खा रही। मतलब ये दोनों डेटा अलग अलग हैं, ये दोनों डेटा दोस्तों अलग अलग हैं, ये दोनों डेटा क्या है, अलग अलग हैं, और दोस्तों ये दोनों डेटा क्या है, अलग अलग हैं, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों, इस प्रकार के डेटा को, इस प्रकार के ग्रुप्ड डेटा को दोस्तों, इस प्रकार के डेटा को, इस प्रकार के ग्रुप्ड डेटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा, या इसको बोल दो आप इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है, कुछ भी बोल दो, इंक्लूसिव ग्रुप्ड डेटा बोल दो, या दोस्तों इसको बोल दो डिसकंटिन्यूअस
या तो दोस्तों इसको इंक्लूसिव बोल दो या दोस्तों बोल दो इसको डिसकंटिन्यूअस, राइट। या तो दोस्तों इसको इंक्लूसिव बोल दो या इसको बोल दो दोस्तों डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को बोल रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है, राइट। एक तो हो गया दोस्तों ये इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस टाइप का डेटा, राइट। दूसरा टाइप है दोस्तों कंटिन्यूअस या दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़। दूसरे टाइप का दोस्तों क्या है डेटा, दूसरे टाइप का डेटा कौन सा है दोस्तों, एक्सक्लूसिव या दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज़, राइट। दूसरे टाइप का डेटा कौन सा दोस्तों, या तो एक्सक्लूसिव या दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज़। अब दोस्तों इसमें क्या फ़र्क है, कंटिन्यूअस में इसके अंदर होगा दोस्तों ये डेटा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अब एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी मत मानना क्योंकि उसका आंसर अलग आ सकता है। मैं आपको सिंपल मार्क्स लिख के बता रहा हूँ। मान लो 1 से 10 ये है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से चालू कर दूँ 10 से लेके 20 तक, ठीक है। इसको दोस्तों मैं चालू कर दूँ 20 से लेके 30 तक, फिर दोस्तों मैं चालू कर दूँ 30 से लेके 40 तक, ठीक है। फिर मैं दोस्तों चालू कर दूँ 40 से लेके 50 तक, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर मैं इसको मान लो 10 मान लो, यहाँ पे 0 मान लो, ठीक है। गैप सेम कर दो आप, ठीक है। 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके दोस्तों 50 तक, राइट। तो दोस्तों ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है मैंने, तो इसके अंदर देखिए गैप 10-10 का है, राइट। क्लास इंटरवल कितने का दोस्तों, रेंज कितने की है, एक क्लास की 0 से लेके 10 तक, राइट। 10 का गैप है, 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 राइट। या दोस्तों इसको 11 से करना है तो इसको ऐसे मान लो 1 से लेके 11 तक, फिर लेके 11 से लेके 21 मान लो, फिर 21 से लेके 31, मतलब ये जो दोनों डेटा हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ही सेम है तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव या दोस्तों कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, राइट। एक्सक्लूसिव या इसको बोल सकते हो दोस्तों कंटिन्यूअस टाइप का डेटा। और दोस्तों ये कंटिन्यूअस टाइप का डेटा हमारे बहुत काम का है। हम दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अर्थमेटिक मीन निकालने के अलावा, अर्थमेटिक मीन निकालने के अलावा जितने भी क्वेश्चन अपने करेंगे, मीन, इसके बाद दोस्तों जो भी करेंगे मीडियन या मोड, उसके अंदर दोस्तों हम सीरीज जो है हमारी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट अपने करेंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, उसके अंदर अर्थमेटिक मीन निकालने के अंदर दोस्तों कोई सी भी टेबल दी हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्थमेटिक मीन के अंदर, राइट। वो अपने क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। इस बात को दोस्तों मैं अगली वीडियो के अंदर भी रिपीट कर दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जब अपने और समझेंगे, राइट। तो दोस्तों आपको मेनली आज की वीडियो में मेरे को बताने का मकसद ये था कि 4 प्रकार के डेटा हैं। रॉ डेटा हो गया, एक दोस्तों फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, ये तो सेम ही है लगभग। इसके अंदर दोस्तों क्या है, हम एक्चुअल में बात नहीं पता कर सकते, ठीक है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, राइट। इसके अंदर भी दोस्तों इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये मैच नहीं खाएगा इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से। कंटिन्यूअस या एक्सक्लूसिव के अंदर क्या है दोस्तों, ये दोनों मैच खाएगा। यहाँ पे अगर 10 होता तो ये क्या हो जाती, कंटिन्यूअस हो जाती, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस पे, राइट। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट। विजिबल तो है ना दोस्तों, अगर विजिबल नहीं हो, क्योंकि दोस्तों मुझे पेंसिल से दोस्तों इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इस पूरे मुझे एक ही पेज के अंदर ये सारे तीनों क्वेश्चन इंक्लूड करने थे, राइट। इनको दोस्तों मैं 4 पेज पे लिख के अलग अलग बताऊंगा तो चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी, राइट। और स्केच से दोस्तों इतना डेटा मैं इसमें नहीं लिख सकता, राइट। पेन से अगर लिखता हूँ तो दोस्तों मुझे छोटी बड़ी टेबल करनी पड़ती है तो वो फिर वो गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारा डेटा एक जगह पे मुझे लिखना हो तो, राइट। तो इसकी दोस्तों PDF मिल जाएगी, उस पर आपको बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हो, राइट। अगर अभी इसमें थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है तो, राइट। बाकी दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन माध्य या मीन ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या है दोस्तों, मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको दोस्तों 10 स्टूडेंट दिए गए हैं और उनको दोस्तों मार्क्स दिए गए हैं, राइट। मार्क्स कितने हैं दोस्तों, पहले तो दोस्तों ये देखिए 10 स्टूडेंट के मार्क्स कौन कौन से हैं, 20, 30, 21, 55, 47, 10, 15, 17, 45 और 35, ठीक है। दोस्तों ये कितने हैं, 10 आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े हैं मेरे पास, 10 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं, राइट। तो इनका क्या है, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करो, इनका औसत ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये रॉ डेटा मुझे दिया गया है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं भाग कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सबको जोड़ लो, 20, 30, 21, इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों 10 का भाग लगा दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका योग 300 आएगा, 10 का भाग लगाओ तो 30 मेरा आंसर आ जाएगा,
राइट। तो ये क्या हुआ दोस्तों, मेरा अर्थमेटिक मीन हो गया। अब इसको फॉर्मूले से देखना है तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन को जनरली एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। किताबों के अंदर दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा आपको, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इसको दोस्तों बोल दिया सिग्मा एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या हुआ, एक्स आई की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी दोस्तों, 1 से लेके 10 तक वेरी करेगी, राइट। x1 x2 x3 x1 x4 x5 x10 तक, इनका दोस्तों क्या है जोड़ कर दो और बटे n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे भाग कर दोगे तो अपना सिंपल औसत आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हुआ दोस्तों एग्जांपल सिंपल डेटा का। दोस्तों दूसरे टाइप का डेटा क्या है, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें अगर आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, क्या इस डेटा को आप इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों। 52 को 7 बार लिख लो, 58 को 5 बार लिख लो, 60 को 4 बार लिख लो, 65 को दोस्तों 6 बार लिख लो, 68 को 3 बार लिख लो, 70 को 3 बार लिख लो, 75 को दोस्तों 2 बार लिख लोगे तो आपके पास दोस्तों ये सेम यही डेटा बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का यूज़ अपने किस लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी का दोस्तों यूज़ जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर या कहीं भी इसलिए है ताकि आपको डेटा की रिडंडेंसी ना बढ़े, ठीक है। अब दोस्तों इसको टोटल करोगे तो 30 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 300 होता, 300 ऑब्जर्वेशन आपके पास होते तो दोस्तों 300 को कागज़ के अंदर एक ही वैल्यू को बार बार करना, रिडंडेंसी करना, उसके बजाय दोस्तों उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं, उसका दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको दोस्तों अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, राइट। कुछ भी बोल दो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो सिंपल याद रखना है। आपके पास दोस्तों 2 आंकड़े दिए होंगे, एक तो एक्स दिया होगा मार्क्स, एक हो दोस्तों आपके पास होगा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ये दोस्तों नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। 7 बच्चों के दोस्तों 52 नंबर आए हैं, 7 के 5 के दोस्तों 58, एक क्लास के अंदर 30 बच्चे थे, 7 बच्चों के दोस्तों 52 नंबर हैं, 5 बच्चों के दोस्तों 58 नंबर है, 4 बच्चों के दोस्तों 60 नंबर हैं। एक चीज़ दोस्तों आपको और ध्यान रखनी है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो रिपीटिशन होती है, ठीक है, बारंबारता मतलब रिपीटिशन। तो दोस्तों ये क्या है, 7 बंदों के 52 नंबर है, इसमें स्टूडेंट रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो हमारी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब 52 नंबर कितनों बच्चों के हैं दोस्तों, 7 बच्चों के, 58 कितनों के दोस्तों, 5 बच्चों के, 60 कितने के, 4 बच्चों के, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। अब दोस्तों इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इन दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करके और सबको जोड़ दो और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से भाग कर दोगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, यानी एक्स बार यानी मीन माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो वही है ना, इसको जैसे इसमें अलग अलग मैंने जोड़ा था, ठीक है। इसको 52 को 7 बार जोड़ लिया, 52 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है, 52 को मैंने 7 बार जोड़ दिया तो 364 आ गया। तो सबको दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मैंने जोड़ा ही है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने 7 बच्चों को 52 रुपये दिए थे तो टोटल रुपया कितना होगा दोस्तों, 364 हो गया। 5 बच्चों को दोस्तों क्या है 58 रुपया दिया था, ठीक है। टोटल कितने रुपया हो गया दोस्तों, 290 हो गया। तो ये टोटल रुपए हो गए और बंटे कितनों में है दोस्तों, 30 बंदों में। तो इसको मैंने 30 से भाग कर दूंगा तो मेरा कितना 61.6 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ दोस्तों, मेरे पास जब x और f दिया होगा तो मुझे ये ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और मान लो क्वेश्चन के अंदर दे दे कि आपको लैंग्वेज दे दे कि एफ स्टूडेंट्स के एक्स मार्क्स आए हैं, ठीक है, या इसको बोल दो एफ आई स्टूडेंट्स के एक्स आई मार्क्स आए हैं, तो फिर उसका मीन का फॉर्मूला बताइए। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एफ से कर दो, राइट। तो ये फॉर्मूला भी इसका एक्स बार का हो सकता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको जोड़ा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दिया मैंने, ठीक है। दोस्तों तीसरे टाइप का डेटा क्या है, तीसरा टाइप का डेटा दोस्तों अपने ग्रुप्ड डेटा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी बोल दो इसको, राइट। तो अपने को इसका अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर देखना है अपने को, क्वेश्चन में दिया गया है किसी हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग हॉस्पिटल इन ए मंथ। कोई भी दोस्तों एक हॉस्पिटल था, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग हॉस्पिटल इन ए मंथ। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है अपने को, दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट दोस्तों दिए गए हैं जो किसी हॉस्पिटल के अंदर अटेंड करते हैं किसी भी मंथ के अंदर। तो फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन अ डे। तो एक दिन के अंदर दोस्तों कितने पेशेंट अटेंड करते हैं एवरेज, वो अपने को ज्ञात करना है। कुल मिला के दोस्तों बात क्या है, अपने को अर्थमेटिक मीन इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके दोस्तों पहले अपने देखेंगे कि ये सीरीज़ कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अपने 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से 50, 50, 60, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर है, तो ये क्या है मेरी कंटिन्यूस सीरीज़ है। 20 से 30 दोस्तों ये आदत डाल दो, क्योंकि मीडियन और मोड के अंदर क्या है दोस्तों, अपने को ये पहले चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो 10 है तो दोस्तों क्या है, ये सेम है तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, राइट। ये क्या है दोस्तों, कंटिन्यूस या एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, तो मेरी बात बन जाएगी। बाकी अर्थमेटिक
मीन के अंदर फ़र्क भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल है वो मैंने इंक्लूसिव सीरीज़ या डिसकंटिन्यूस सीरीज़ से इसी मेथड से किया है और उसका आंसर भी क्या है दोस्तों, उसका एवरेज भी सही आ रहा है, राइट। तो देखिए दोस्तों अपने इसके अंदर देखते हैं टेबल के अंदर क्या गिवन है। तो दोस्तों अपने टेबल देखते हैं इसके अंदर क्या दिए गए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों नंबर ऑफ पेशेंट है, ठीक है। तो दोस्तों 0 से लेके 10 तक वेरी कर रहे हैं, मतलब 0 से लेके या 0, 1, 2, 3 कितने भी प्रकार के दोस्तों 10 तक जो क्या है पेशेंट, ये नंबर ऑफ पेशेंट जो क्या है, ये क्या नंबर ऑफ डेज अटेंडिंग हॉस्पिटल, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है 2 बार विजिट करते हैं, राइट। ये दोस्तों क्या है मंथ में 2 बार विजिट इसको कर रहे हैं, राइट। अगला है दोस्तों 10 से लेके 20 तक नंबर वेरी कर सकते हैं और ये दोस्तों 6 बार आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और दोस्तों 20 से लेके 30 तक नंबर वेरी कर सकते हैं और दोस्तों ये 9 बार आते हैं ये, ठीक है, प्रति मंथ के अंदर। 30 से लेके दोस्तों 40 तक के जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो 7 बार आते हैं। 40 से 50 दोस्तों 4 बार आते हैं, मतलब 4 दिन आते हैं मंथ में। 50 से 60 दोस्तों क्या 2 बार। दोस्तों ये डेटा क्या अपने को गिवन है, इसके अंदर दोस्तों क्या ये डेटा अपने को क्या था, अब इसके अंदर दोस्तों ये डेटा गिवन था, ये मैंने टेबल खुद बनाई थी। इसके अंदर दोस्तों क्या है ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब दोस्तों आगे वाली ये मैं खुद ड्रॉ करूँगा ये दोनों, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों मुझे क्या करना है, इस प्रकार के दोस्तों डेटा के मुझे एवरेज निकालने के लिए, अब दोस्तों ये जो डेटा था, ठीक है, अगर मेरे पास ये डेटा था तो मेरे लिए इजी था, 52 को 7 से गुणा कर दिया, ये आ गया। ये डेटा था तो दोस्तों मेरे लिए इजी था, मैंने गुणा कर दिया। अब दोस्तों इस प्रकार का अगर डेटा आपको दिया हो तो आपको क्या मिड वैल्यू निकालनी है इनकी, ठीक है। दोस्तों इसकी जब मिड वैल्यू निकाल लूँगा, मिड वैल्यू मतलब 0 + 10/2, 10 + 20/2, इनको दोस्तों जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो क्या है दोस्तों मिड वैल्यू आ जाएगी। या वैसे ही देख लो आप 10 और 20 के बीच में मिड वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, राइट। या इसको बोल दो दोस्तों इनके गैप का आधा, ठीक है, इनका गैप का आधा दोस्तों इसमें जोड़ दो, राइट। कुछ भी बोल दो इसको, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे तो क्या है दोस्तों आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। 50 और 40 90, 45, 60 और 50 110/55, राइट। तो 110/2 यानी 55, तो ये हो गया दोस्तों मेरे पास मिड वैल्यू। अब दोस्तों ये सवाल जो क्या है इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अब इसको भूल जाओ, ये मेरे पास एफ आ गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों मिड वैल्यू आ गई। अब दोनों ये सेम हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10, 15 6 90, 25 9 225, 35 7 245, 45 चौका 180, 55 दूना 110। इसको दोस्तों जोड़ोगे तो 860 आ जाएगा, राइट। इसको दोस्तों जोड़ के आ जाएगा 860 आ जाएगा और इसके अंदर अपने फ्रीक्वेंसी का जोड़ का, ठीक है, जितने नंबर ऑफ डेज़ है, राइट, तो उससे मैं भाग लगा दूंगा तो मेरे 29 पेशेंट पर डे क्या है हॉस्पिटल के अंदर विजिट करने आते हैं, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों एवरेज आ जाएगा, x बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। रॉ डेटा ऐसे निकलेगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के साथ दे दिया तो ऐसे निकलेगा। अगर दोस्तों आपको ग्रुप्ड डेटा दे दिया, ठीक है, क्लास इंटरवल ऐसे दे दी, दोस्तों इस चक्कर में भी मत पड़ना कि पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट है, दिन में आ रहे हैं, आपको तो ये गिवन डेटा होगा, एफ दिया होगा, क्लास इंटरवल दी होगी, ठीक है, इस प्रकार का दी, इसको आधा करो, मिड वैल्यू निकालो, दोनों को गुणा करो, जोड़ो और सिग्मा एफ का भाग लगा दो इसके अंदर, ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल दोस्तों करते हैं अपने जो इंक्लूसिव सीरीज या डिसकंटिन्यूस सीरीज़ का है, जिसके अंदर अपने को अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिसकंटिन्यूस या इंक्लूसिव सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अपने देखते हैं कि ये इंक्लूसिव सीरीज है या नहीं है, ठीक है। 10 से 19 था, फिर 19 यहाँ पे ना आके 20 आ गया, फिर 29 से दोस्तों 30 आ गया, तो मतलब ये क्या है दोस्तों डिसकंटिन्यूस या इंक्लूसिव सीरीज है। इसका अर्थमेटिक मीन मेरे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है नंबर ऑफ केसेस आपको दिए गए हैं, मतलब एफ दिया गया है, ठीक है। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 70 से 79, ठीक है, और दोस्तों 80 से 89, राइट। ये कोई एफ आ गया, इसके मैंने मिड वैल्यू ले ली। 10 और 19 की दोस्तों मिड वैल्यू क्या है 14.5, ठीक है। 19 10 29, 29/2 यानी 14.5। इसकी दोस्तों क्या है 24.5। अब दोस्तों इसमें क्या है 10 का गैप है, तो इसमें 10 का गैप आएगा सब में, राइट। तो इसमें एफ निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14.5 ये 0 आ गया, फिर 34.5, 44.5, मतलब 445 हो गया। 54.5 को 17 से गुणा कर दो, राइट। तो ये हमारा दोस्तों आ गया टोटल जोड़, और इसमें सिग्मा एफ का भाग लगा दूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो इसका कितना आ जाएगा 4795/79, मतलब 60.70 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मीन आ गया, x बार आ गया, राइट। तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन के अंदर आपको जो डिसकंटिन्यूस सीरीज है उसको कंटिन्यूस के अंदर, या ऐसे बोल सकते हो इंक्लूसिव को दोस्तों एक्सक्लूसिव में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ओनली के अंदर। बाकी दोस्तों जो नेक्स्ट अपने करेंगे मोड और मीडियन, उसके अंदर दोस्तों अलग तरीके हैं इनको करने के, राइट। तो वहाँ पे ये बात आएगी अपने। और दोस्तों इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बदलना है, इस सीरीज़ को दोस्तों जो हमारी
कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें कैसे बदलना है वो तरीका भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक छोटा सा आइडिया दोस्तों आपको दे देता हूँ। इसका अपने गैप लेंगे, ठीक है, उस गैप का दोस्तों आधा आएगा, ठीक है, वो दोस्तों क्या है, लोअर लिमिट में मुझे जोड़ना घटाना है और दोस्तों अपर लिमिट में मुझे जोड़ना घटाना है, ठीक है। वो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको किस में जोड़ना है किस में घटाना है। मैंने आपको बता दिया इसका जो गैप होता है उसको आधा अपने करते हैं, ठीक है, उसको जोड़ते घटाते हैं तो वो क्या है, सेम आ जाएगी आपकी, वो इंक्लूसिव जो है एक्सक्लूसिव में बदल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया, मैंने अर्थमेटिक मीन आपको बता दिया, 4 टाइप के सवाल बता दिए, रो डेटा बता दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बता दिया, फिर दोस्तों ग्रुप डेटा बता दिया। ग्रुप में भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों सेम थे, राइट। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है अर्थमेटिक मीन निकालना। अब 2-3 सवाल क्या है ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इस प्रकार की अर्थमेटिक मीन निकाले, कभी आपको ये ऐसी टेबल दे देगा, कभी किसी प्रकार के मतलब चारों टाइप पे दे सकता है। अब दोस्तों एक चीज़ और है अर्थमेटिक मीन निकालने के अंदर, वो दोस्तों क्या है, एक शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो शॉर्टकट मेथड दोस्तों अपने एवरेज जब निकालते हैं अपने, मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर की क्लास जब अपलोड करी थी उसके अंदर 1-2 एवरेज के क्वेश्चन थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक एवरेज एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो दोस्तों उस एवरेज से डिफरेंस ले लेके क्या है अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है, राइट। तो दोस्तों अपने उस मेथड पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके अंदर और आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डी याद रखने पड़ेगा, तो उससे और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट। मेरे दोस्तों राय यही है कि आप इसी मेथड से करो, ठीक है। किताबों के अंदर दोस्तों वो मेथड आपको मिल जाएंगे, राइट। वो डिफरेंस लेके करते हैं, जैसे एक मैं इसको एवरेज मान लूँगा या इसको मैंने एवरेज मान लिया, राइट, 54.5 को। अब दोस्तों 14.5 से कितना डिफरेंस है उसका डी निकाल लूँगा, एक डी कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको दोस्तों क्या है, गैप लेके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे डी वगैरह को, ठीक है। फिर जोड़ घटाव करके दोस्तों वो आंसर आएगा, राइट। तो दोस्तों रो डेटा के केस में जैसे अपने सिंपल एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही, ठीक है। एक्स एफ दिया होगा तो दोस्तों डी निकालेंगे, ग्रुप डेटा होगा तो ये दोस्तों इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। अगर उस मेथड से अगर आप करते हो, एक्सक्लूसिव में होगा तो दोस्तों क्या डी से अपने कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों में अपने नहीं जाएंगे। सिंपल दोस्तों मोटी मोटी बात यह है, अर्थमेटिक मीन आपको निकालना हो तो सबसे पहले तो शक्ल पहचानो, ठीक है। शक्ल आपको रो डेटा की दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ग्रुप डेटा के अंदर इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुल मिला के आपके पास दोस्तों 3 ही तरीका है, रो डेटा दिया हो जोड़ के सबका भाग लगा दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दूसरा दोस्तों तरीका एक्स और एफ दिया हो तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर दो, ठीक है। अब दोस्तों क्लास इंटरवल दिया हो तो इसकी मिड वैल्यू निकाल के ये फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है उसी के अंदर ये चेंज हो गई, इसका एफ एक्स निकाल के फिर इसको सिग्मा एफ से भाग दे दोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल जितने टाइप के अर्थमेटिक मीन के सवाल बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार की टेबल से, राइट। सिंपल तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया रो डेटा पे मीन कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन कैसे करनी है, मोड कैसे करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो ग्रुप डेटा आएगा उसके अंदर दोस्तों अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उनके फॉर्मूले हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर बात करेंगे, राइट। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और दोस्तों PDF चाहिए तो PDF ऐसे एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।